जय श्री राम, जय हनुमान, जय वीर बजरंगबली। राधे राधे, जय गुरुदत्त। दोस्तों आज का जो प्रसंग है वह है हनुमान जी के पुत्र। आप सभी जानते हैं हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, फिर भी हनुमान जी के एक पुत्र थे जिसका नाम था मगरध्वज। दोस्तों यह प्रसंग मैं सुना रही हूँ, कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो उसमें तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री दांडी वाला हनुमान जी। दोस्तों गुजरात में द्वारका जी से 4 मील दूर बट द्वारका हनुमान जी दांडी मंदिर स्थित है। यह अति प्राचीन मंदिर है और त्रेता युग कालीन मंदिर है। यहाँ पर हनुमान जी महाराज अपने पुत्र मकरध्वज जी के साथ हैं। दोस्तों रामायण काल में जब श्री राम जी और रावण जी में युद्ध हो रहा था तो उस टाइम उनके 2 भाई अहिरावण और महिरावण नाम के मायावी राक्षस राम और लक्ष्मण जी को बंदी बनाकर अपने साथ पातालपुरी ले गए। आप सभी जानते हैं रावण जी के 2 भाई थे, एक विभीषण, एक कुंभकर्ण और एक बहन शूर्पणखा। परंतु इनके 2 सौतेले भाई थे अहिरावण और महिरावण जो पातालपुरी में रहते थे। और जब हनुमान जी राम और लक्ष्मण जी की खोज करते करते इस स्थल पर आए तो उन्होंने आकर देखा कि पातालपुरी के द्वार के ऊपर एक द्वारपाल खड़ा है। द्वार पर आकर हनुमान जी जब पातालपुरी के अंदर जाने लगे तो उसने उसको रोक दिया। जो उनके बेटे थे जिसका नाम मकरध्वज था। पिता पुत्र एक दूसरे को जानते नहीं थे, तो जैसे ही हनुमान जी ने वहाँ प्रवेश किया और दोनों के बीच में भीषण युद्ध शुरू हो गया। हनुमान जी सोचने लगे मेरे एक प्रहार से ही कोई दोबारा नहीं उठ पाता। ये महाबली कौन है जो बार बार मुझसे युद्ध कर रहा है। युद्ध चल रहा था, उसी दौरान मकरध्वज जी की माता मकरी वहाँ पर आ गई। उन्होंने हनुमान जी से कहा, प्रभु आप ये किससे युद्ध कर रहे हो, यह तो आपका पुत्र है। हनुमान जी बोले, मैं तो अखंड ब्रह्मचारी हूँ, मैंने तो शादी नहीं की, फिर मेरा पुत्र कैसे। तब मकड़ी ने बताया, यह आपके प्रस्वेश बिंदु से जन्मा हुआ आपका पुत्र मकरध्वज है। जब आप लंका दहन करके लौट रहे थे और आपने अपनी पूंछ को बुझाने के लिए समुंदर के जल में गए और उस वक़्त आपके पसीने की कुछ बूंदें समुंदर के जल में गिरी। वह बूंदें मकरी नाम की एक मगरमच्छ यानी मैंने ग्रहण कर ली, तो उनके प्रभाव से हनुमान जी आपके यह पुत्र मकरध्वज का जन्म हुआ। तो इस प्रकार पिता पुत्र का युद्ध भी इसी भूमि पर हुआ और दोनों का मिलन भी इसी स्थल पर हुआ। संकट मोचन हनुमानाष्टक की 7वीं कड़ी इस मंदिर का हिस्सा है। बंधु समेत जब अहिरावण ले रघुनाथ पताल सिधारो, देव ही पूजी भली विधि सो, बलि दियो सबे मिली मंत्र विचारो। जाए सहाय भयो तब ही अहिरावण सैन्य समेत सहारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। दोस्तों जैसे ही मगरध्वज जी को पता चला यह उनके पिताजी है तो वह हनुमान जी की शरण में चले गए। उसने हनुमान जी की सहायता की। फिर हनुमान जी ने पाताल में जाकर पंचमुखी स्वरूप धारण किया। अहिरावण को देवी महामाया का वरदान था। उन्होंने 5 दीपक अलग अलग दिशा में प्रज्वलित करके रखे हुए थे। वह 5 दीपक अगर एक साथ बुझाए जाए तो अहिरावण की मृत्यु संभव थी। अहिरावण की मृत्यु का यह रहस्य जानने के बाद हनुमान जी ने सर्वप्रथम पहली बार
पाताल में पंचमुखी स्वरूप धारण किया था और अपने पांचों मुखों से अहिरावण के 5 दीपक एक साथ बुझा दिए और अहिरावण का सेना सहित संहार करके प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को बंदी से मुक्त करवा के इस भूमि से वापस ले गए। दोस्तों, श्री दांडी वाले हनुमान जी मंदिर की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। यहाँ पर हनुमान जी छोटे हैं और मकरध्वज जी बड़े हैं। इसके पीछे दंत कथा है कि कलयुग के दुष्प्रभाव के कारण हनुमान जी धीरे धीरे पाताल में जा रहे हैं और मकरध्वज जी पाताल से बाहर आ रहे हैं। ऐसी मान्यता है जब हनुमान जी की यह पूरी मूर्ति पाताल में चली जाएगी तो कलयुग समाप्त हो जाएगा। सभी मंदिरों में आपने देखा होगा हनुमान जी शस्त्र के रूप में गदा लिए हुए होते हैं, किंतु यहाँ पर उन्होंने मुगदर का दंड लिया हुआ है। ऐसी दंत कथा है कि पिता पुत्र का युद्ध भी मुगदर के दंड से हुआ था, इसीलिए दंड होने के कारण यह दांडी वाले हनुमान जी कहलाते हैं। यहाँ पर हनुमान जी का मुखारविंद आप देखेंगे मानव स्वरूप में है। आप सभी जानते हैं कि सभी मंदिरों में हनुमान जी का जो मुख है वो वानर स्वरूप में विराजमान होता है, किंतु उनका प्रकट्य मानव स्वरूप में हुआ है। हनुमान जी और मकरध्वज जी की यह मूर्तियां स्वयंभू प्रकट हैं, मतलब अपने आप धरती से प्रकट हुई मानी जाती है। यह मंदिर सुपारी की मन्नत के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है हनुमान जी के स्वरूप में दी जाने वाली सुपारी घर ले जाकर पूजा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर की तरफ से पिछले 30 सालों से 365 दिन निःशुल्क भंडारा चलाया जा रहा है। यहाँ रहने की और भोजन की भी सुंदर व्यवस्थाएं हैं। दोस्तों, तो इस तरह से हनुमान जी को अपने पुत्र मकरध्वज जी के बारे में पता चला और हनुमान जी ने उनको पाताल का राजा बना दिया था। इस तरह से यह मेरा प्रसंग ख़त्म हुआ। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह प्रसंग अच्छा लगा हो तो मेरी कहानी को लाइक करना, शेयर करना, मेरी वीडियो को और कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली। राधे राधे।